अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, वज़ू में चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा सुन्नत है। सुन्नत की अदायगी के लिए जो तरीका आप इख्तियार करना चाहें कर सकते हैं। उसका एक तरीका ये है कि आप दोनों हाथों से पूरे सर का मसा कर लें। एक ही मर्तबा पूरे सर पर आपका हाथ फिर जाए, इससे भी सुन्नत अदा हो जाएगी। एक तरीका जो बेहतर है और जो मारूफ़ है वो ये कि आप अपने दोनों हाथों की ये 3 उँगलियाँ, छोटी उसके बराबर वाली और उसके बराबर वाली, ये 3 उँगलियाँ यूँ आपस में मिलाएँ और अपनी पेशानी पर रखें और इसको खींचते हुए अपनी गुद्दी तक ले जाएँ। इस तरह के सर का जो बीच का हिस्सा है, ये आपकी ये उँगलियाँ कवर कर लें। जब आप इस तरह सर पर हाथ रखकर पीछे तक ले जाएँगे, तो सर का जो बीच का हिस्सा है, ये कवर हो जाएगा। जब आप गुद्दी तक इसको ले जाएँ, तो फिर वापस अपनी हथेली को साइड में लगाते हुए यूँ लेकर आएँ, तो आपके हाथ की जो अंदरूनी हिस्सा है, इसका जो पेट है, इससे पूरे सर का मसा हो जाएगा। उसके बाद फिर कानों का मसा है और कानों के पीछे का मसा है, तो आपकी जो शहादत वाली उँगली है, तो इन दोनों उँगलियों से आप अपने कानों के अतराफ़ में उसके इर्द-गिर्द हाथ को फेरें और छोटी उँगली से कानों के सुराख का मसा करें और जो अंगूठे का पेड़ है इससे कान के पीछे का मसा करें। नाज़रीन इकराम, ये याद रखें कि वज़ू के अंदर जो 2-2 अज़ा हैं, जैसे हाथ धोए हैं, पाँव धोए हैं, इनके अंदर आगाज़ के एतबार से पहले सीधी जानिब को धोना लाज़िम है, फिर उल्टी जानिब को धोना लाज़िम है। जैसे हम हाथ धोते हैं तो हाथ में पहले हम सीधा हाथ धोएँगे, फिर उल्टा हाथ धोएँगे। पाँव के अंदर भी पहले सीधा पाँव धोएँगे, उसके बाद उल्टा पाँव धोएँगे। इसके अलावा सीधा गाल है और उल्टा गाल है। जब आप चेहरे पर पानी डालेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले सीधे गाल पे पानी डालें और फिर उल्टे गाल पे पानी डालें, बल्कि इसमें मुस्तहब ये है कि दोनों को एक साथ ही कर लें। इसी तरह कान भी 2 हैं, सीधा कान और उल्टा कान। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आप सीधा कान का मसा करेंगे, फिर उल्टे कान का मसा करेंगे। तो इसमें जिस तरह चेहरा धोते हुए सीधे और उल्टे दोनों रुख़सार को एक साथ धोएँगे, इसी तरह कानों के मसह में भी दोनों कानों का एक साथ मसा करेंगे। तो कानों का जो अतराफ़ है उसको शहादत की उँगली से कवर करेंगे और उसका जो सुराख है उसमें छोटी उँगली दाखिल करेंगे और कानों का पिछला हिस्सा अपने अंगूठे से मसा करेंगे। अब रही गुद्दी, तो इसमें ज़हन में रखें ये जो गला है इसका मसह करना मकरूह है। बकिया जो गुद्दी है इसका मसा करना सुन्नत और मुस्तहब है। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप अपने ये जो हाथ का पिछला हिस्सा है, इसको यूँ रखकर आगे की तरफ लेकर आएँ या यहाँ रखकर कान के नीचे की तरफ रखकर उसको पीछे की तरफ ले जाएँ। दोनों से आपकी सुन्नत और मुस्तहब पर अमल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे से आगे की तरफ लेकर आते हैं, तो इसमें ये ख़्याल रखना होगा कि गले का मसा ना हो, क्योंकि गले का मसा मकरूह है। तो इसमें बेहतर और एहतियात वाला तरीका ये है कि आप कान के सीध के अंदर अपना हाथ रखें और इस तरह फिर गुद्दी तक पीछे तक लेकर जाएं और दोनों हाथों से इस तरह फिर मसा करें, तो इंशाल्लाह इससे फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।